नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि दोस्तों आज एक अपडेट आया है यूके ट्रिपल एस सी की तरफ से, जो कि 15 सितंबर 2022 का है, यानी कि आज की डेट का, जिसमें उन्होंने बताया गया है कि जो उनका अभियाचन है वो संख्या 1032 विज्ञप्ति और शुद्धि पत्र के बारे में उन्होंने जानकारी दी है इसमें, कि जो वैकेंसी थी, जो 13 वैकेंसी यूके ट्रिपल एस सी के माध्यम से पूर्व में निकाली गई थी, जिसमें कि लगभग 5,500 पद जो है उन भर्तियों पर इन्होंने विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिसमें कि कुछ भर्तियां ऐसी है जैसे पुलिस जो कांस्टेबल है उसका फिजिकल भी हो चुका है और उसका रिटर्न केवल बचा हुआ था। ठीक है, और कुछ परीक्षाएं ऐसी थी जिनका रिटर्न हो चुका था, वो जो कि ऑलरेडी पूर्व में उत्तराखंड सरकार द्वारा वो कैंसिल कर दी गई है। तो हम अभी बात करेंगे इन 13 भर्तियों के बारे में। जो ये 13 भर्तियाँ हैं जिनको रद्द करने के लिए आयोग द्वारा ये आज एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो इसका रद्द करने का सिंपल सा मतलब है कि जो भर्तियां हैं वो यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा यूके पी एस सी यानी कि जो लोक सेवा आयोग है उत्तराखंड, उसको ट्रांसफ़र कर दी गई है, जो कि सरकार के द्वारा जो आदेश दिए गए थे उस आदेश के अनुसार इन्होंने ये भर्तियां सारी यूके पी एस सी को ट्रांसफ़र कर दी गई है। ठीक है, तो यानी कि इनको क्या करना पड़ेगा, इन भर्तियों को कहीं ना कहीं जो शासन स्तर पर या जो इनका जो प्रोसीजर रहेगा उसके अकॉर्डिंग इसको निरस्त करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यूके ट्रिपल एस सी जो है इस भर्ती को तो कराएगा नहीं। ठीक है, तो यूके ट्रिपल एस सी को सिंपल सी बात है, इस भर्ती को पहले निरस्त करना पड़ेगा। ठीक है, निरस्त करने के बाद क्या होगा, अब यूके पी एस सी जो है अपने माध्यम से ये इनका नोटिफिकेशन जारी करेगी कि किस किस आपको, जैसे हमने पुराने तरीके से फॉर्म अप्लाई किए थे उसी तरीके से अब यूके पी एस सी में हमें ये फॉर्म अप्लाई करने पड़ेंगे। ठीक है, जिसमें कि हमें कोई फीस इसमें देनी नहीं पड़ेगी। ऑलरेडी जो फीस पहले थी फॉर्म में वो दे चुके हैं। तो सरकार द्वारा भी इस बारे में सूचना दी गई थी, जो भी परीक्षाएं होंगी उन परीक्षाओं में जो फॉर्म दोबारा से भरे जाएंगे यूके पीएससी के माध्यम से, क्योंकि जो डेटा है वो यूके पीएससी के पास अभी उपलब्ध नहीं है। ठीक है, कैंडिडेट का जो डेटा है वो डेटा उनके पास होना जरूरी है। अगर डेटा उनके पास होता तो कहीं ना कहीं क्या होता है, इसको फॉर्म को दोबारा भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अब इसमें ये देखना ये होगा कि क्या इसमें कुछ नए लोग भी जो जिन्होंने इस फॉर्म पेपर में अप्लाई नहीं किया था या इस भर्ती प्रक्रिया में अप्लाई नहीं किया था, क्या वो दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, या जो ऐसे लोग थे जिनकी एज उस समय नहीं थी या उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं था, इस बारे में भी थोड़ा कन्फ्यूजन बना हुआ है। शायद जहाँ तक चांसेस हैं तो जिन लोगों ने पहले फॉर्म भरे थे उन्हीं लोगों को मौका दिया जा सकता है। ठीक है, अगर मौका नहीं दिया गया तो कुछ नए कैंडिडेट भी इसमें जुड़ जाएंगे। ठीक, तो जैसे कि इसमें पुलिस कांस्टेबल की बात करें तो पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में क्या था, लगभग 1521 पद इसमें स्वीकृत किए गए थे। ठीक है, इन 1521 पदों में ऑलरेडी फिजिकल हो चुका है, जो कि फिजिकल पूर्व में पुलिस विभाग द्वारा कराया जा चुका है। जो कि इस फिजिकल के जो क्वालिफाइंग बच्चे हैं, जिन लोगों ने फिजिकल क्वालिफाई किया है, शायद उन्हीं लोगों का इसमें, शायद क्या इनका केवल इन्हीं का इसमें रिटन टेस्ट होगा। ठीक है, तो हो सकता है कि जो फॉर्म भरे जाएंगे जिन लोगों का फिजिकल हो चुका है उसका डेटा यूके ट्रिपल एस सी यूके पी एस सी को देगी कि इतने लोगों ने, या जो पुलिस विभाग है उसके द्वारा ये फिजिकल का डेटा दिया जाएगा कि इतने लोग जो हैं इन लोगों ने फिजिकल क्वालिफाई किया हुआ है, तो या उन्हीं लोगों को इस परीक्षा में फॉर्म भरने का चांस दिया जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है तो कहीं ना कहीं क्या होगा, फिर फिजिकल दोबारा से यूके पी एस सी के माध्यम से करवाया जाएगा, बट ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि इतने लोगों का ऑलरेडी 2 महीने फिजिकल दे चुके हैं, तो दोबारा दोबारा ये चीज़ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या है, फिजिकल जो है, फिजिकल इसका फिजिकल ऑलरेडी हो चुका है, तो फिजिकल दोबारा होने के चांसेस बहुत कम हैं। ठीक है, जिसमें कि लगभग 5500 पद जो हैं ये 13 अलग अलग विज्ञप्तियों के माध्यम से जारी किए गए थे, जिसमें कि जो पुलिस कांस्टेबल, पुलिस एसआई, जो जूनियर इंजीनियर के पद थे, इसमें कृषि विभाग, जो अन्य विभागों में, और पटवारी लेखपाल के फॉर्म इसमें अब जारी किए गए थे। तो ये मान के चलिए कि कुछ दिनों बाद ही, अब जैसे यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा जो ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं, तो यूके पी एस सी के माध्यम से इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, और जो फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा उस फॉर्म को हम अप्लाई करेंगे, उसके लिए कोई फीस हमें देनी नहीं पड़ेगी। ऑलरेडी जो, क्योंकि क्या था, उत्तराखंड सरकार द्वारा सभी भर्तियों में उसमें फीस का जो था प्रावधान दिया गया था कि सभी लोगों को बिना किसी शुल्क के उत्तराखंड की भर्तियों में फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा। तो ऑलरेडी इसी प्रकार के है जो भर्तियाँ होंगी, इसमें भी कोई फीस हमें देनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अब बात करेंगे इस भर्ती प्रक्रिया में कि क्या इसका जो सिलेबस है वो सिलेबस चेंज होगा। तो इस बारे में भी यूके पी एस सी ने जो कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, उनके द्वारा बताया गया था कि पूर्व के 2-3 दिन पहले एक मीटिंग हुई थी उनके बीच में, उन्होंने बताया था कि उसमें वो लोग चर्चा करेंगे इस विषय पे, जो सिलेबस रहेगा और उसका जो एग्ज़ाम कैलेंडर रहेगा जल्द से जल्द वो अपने वेबसाइट के माध्यम से जारी करेंगे। तब तक के लिए हमें वेट करना पड़ेगा। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो भर्तियाँ हैं वो विज्ञप्ति
की निरस्त कर दी गई है। तो निरस्त करने का कोई मामला नहीं है, इसमें केवल UKSSC द्वारा जो है ये भर्तियाँ UKPSC को ट्रांसफ़र करने के वजह से इन्होंने अपनी ओर से इस भर्ती को, यानी कि UKSSC के स्तर से ये भर्तियाँ रद्द हो चुकी हैं, है ना। तो यानी कि UKPSC अब इस भर्तियों को कराएगी। तो ना कोई पदों में कम किए गए, ना कोई पद बढ़ाए गए हैं। केवल क्या है, जो भर्तियाँ थी UKSSC द्वारा कराई जानी थी, वो भर्ती घोटाले के चक्कर में उस आयोग द्वारा इस भर्तियों को निरस्त कर दिया गया है। और बाकी जो भर्तियाँ होंगी वो पूर्व की भांति जितने पदों में भर्तियाँ थी और जो भी उनकी अर्हताएँ थी, जो शैक्षिक अर्हताएँ थी, उस और एज से जो क्राइटेरिया था, उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही UKPSC इस भर्ती को करवाएगी। ठीक है, तो आप लोग अपनी तैयारी सुचारू रखें। ऐसा कोई नहीं है कि आप कन्फ्यूजन करने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। तो जो भर्तियाँ होंगी वो दोबारा से UKPSC के माध्यम से सारी करवाई जाएंगी। जल्द से जल्द अपडेट देंगे, तब तक के लिए चैनल पे बने रहें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि इसी प्रकार के अन्य जो नोटिफिकेशन है, जो अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हैं, वो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। थैंक यू।